हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी का एक्सीलेंस होम साइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पोषक तत्वों को उनकी कमी से होने वाले लक्षण। लक्षण कौन से होते हैं पोषक तत्वों की कमी से? आइए देखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये ज़रूर बनते हैं कि मतलब उनकी कमी से होने वाले कौन से लक्षण हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट जो है वो ढूंढ के इसमें बनाया है। आप लोग देखिए क्या क्या है। देखिए, फोलिक एसिड, ये फोलिक हो गया, ये है फोलिक एसिड। हाइप्रोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया, ये होता है लक्षण किसका? फोलिक एसिड का। हाइप्रोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया, यहाँ कुछ डिटेल में आप लोग देख लीजिए क्या होता है। देखिए, फोलिक अम्ल को विटामिन B9 या फोलासिन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विटामिन B9, फोलासिन और फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन B9 के जल घुल्ले रूप हैं। क्या है? जल घुल्ले रूप हैं B9 के। फोलिक एसिड शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है। फोलिक एसिड किस लिए आवश्यक है स्टूडेंट? तो शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है। न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण से लेकर हीमोसाइटिन के रिमिथाइलेशन के लिए जरूरी है। यह कोशिका निर्माण और कोशिका वृद्धि के दौरान काफ़ी उपयोगी माना जाता है। कब स्टूडेंट? तो जब एक कोशिका का निर्माण होता है और उसकी वृद्धि होती है, उसी के दौरान इसका क्या उपयोग बहुत किया जाता है, काफ़ी उपयोगी माना जाता है। स्वस्थ रक्त कोशिका के निर्माण के लिए बच्चों और वयस्कों में फोलिक एसिड समान रूप से जरूरी है। किस लिए? स्वस्थ रक्त कोशिका के निर्माण के लिए बच्चों में भी और वयस्कों में भी फोलिक एसिड क्या है? समान रूप से जरूरी है। ये रक्तहीनता को रोकता है। क्या करता है? रक्तहीनता को बंद करता है, रोक देता है। रक्त नहीं बहने पाता इससे। देखिए, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अगर क्वेश्चन आए कार्बन के रासायनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे देखिए, आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन के बारे में आप लोग जान लीजिए। आयरन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। क्या? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। देखिए आयरन के बारे में। आयरन जो है एक खनिज लवण है। क्या है? एक खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए आयरन फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन बन गया, आयरन क्या करता है? तो आयरन फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों में क्या ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी दूर करने के लिए गुड़ का सेवन करें। क्या करना चाहिए? गुड़ का सेवन करना चाहिए। आगे देखिए नंबर 3 क्वेश्चन। नियोसिन की कमी से होने वाले लक्षण हैं। क्या क्या है? ए देखिए डायरिया है, बी देखिए डर्मेटाइटिस है और सी देखिए डिमनाशिया है। क्या? डिमेनाशिया है। ये देखिए क्या होता है नियासिन? एक तरह का जैविक घटक नियासिन विटामिन B3 या निकोटिनिक एसिड के रूप में भी पहचाना जाता है। यदि पर्याप्त मात्रा में नियोसिन का सेवन न किया जाए, अगर आप पर्याप्त मात्रा में नियोसिन का उपयोग और सेवन नहीं करेंगे तो कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पैलग्रा, क्या? पैलग्रा हो सकती है नियासिन की कमी के कारण। इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा का सेवन न करने से होने वाली गंभीर बीमारी है क्या? पैलग्रा, जिसमें त्वचा पर क्या होता है? मोटे, क्या होता है? मोटे पपड़ीदार रेशे जो विशेषकर सूरज की रोशनी में और उभर कर आते हैं। जुबान लाल हो जाती है और मुंह में सूजन आ जाती है। उल्टी दस्त होने लगता है और क्या हो जाता है? बुखार, सिर दर्द और बुखार हो जाता है। सिर दर्द होने लगता है, उल्टी दस्त और सिर दर्द होने लगता है। कि स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा है जिसमें मतलब त्वचा पर मोटे पपड़ीदार रेशे हो जाते हैं और सूरज रोशनी में और उभर आते हैं, जुबान लाल हो जाती है, मुंह में सूजन आ जाते हैं, उल्टी दस्त और सिर दर्द होने लगता है। तो ये किस में होता है? तो पैलग्रा नामक बीमारी में ये होता है।
और क्या होता है, पेलग्रा इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा का सेवन न करने से होने वाली गंभीर बीमारी है और पेलग्रा में यही लक्षण होते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण हैं क्या? जिंजिवाइटिस है, इडिमा है, घाव का देर से भरना है। किसके कारण? एस्कॉर्बिक एसिड के कारण लक्षण है। देखिए क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट, क्या एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड के एक रूप को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो विटामिन सी के नाम से। आगे देखिए स्टूडेंट, आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण क्या हैं, आप लोग ये जान लीजिए। देखिए इसमें नंबर 1 मानसिक दुर्बलता है, नंबर 2 देखिए क्रेटिनिज्म है, नंबर 3 देखिए हाइपोथायराइडिज्म है। ये आयोडीन की कमी के होने वाले लक्षण हैं। देखिए आयोडीन एक प्राकृतिक तत्व है। क्या है? प्राकृतिक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। हमारे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं आयोडीन पर निर्भर है। आयोडीन शरीर व मस्तिष्क दोनों की सही वृद्धि विकास का संचालन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? शरीर व मस्तिष्क दोनों की सही वृद्धि के लिए आयोडीन क्या है? उसका सहायक होता है, उसका सेवन करना चाहिए आयोडीन। देखिए नंबर 6, गुर्दे की बीमारी को अंतिम अवस्था के रोगी में निम्न लक्षण देखे जाते हैं। गुर्दे की बीमारी में कौन से लक्षण अंतिम अवस्था में देखे जाते हैं? देखिए 1 मिनट स्टूडेंट, देखिए ओलिगारिया है, एजोटीमिया है, एडिमा है, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी है। ये किसके हैं? गुर्दे की बीमारी के अंतिम अवस्था के लक्षण हैं। और यहाँ देखिए पेलग्रा भी ऊपर पढ़ा है ना, आपको बताया है, नाइसिन, बेरीबेरीथाइमिन, क्वाइलोनिकिया, एस्कॉर्बिक अम्ल, जेरोप्लेथिया जो है रेटिनॉल, जेरोपेथिलिया जो है वो किसके कमी से होता है? मतलब रेटिनॉल उसका वो है। अब यहाँ देखिए वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। कौन सा? तो फाइनोडर्मा। क्या? फाइनोडर्मा। यहाँ देखिए डायबिटीज रोग के लक्षण हैं। मधुमेह रोग के लक्षण कौन से हैं? तो पॉलीडिप्सिया है, पॉलीकेजिया है, पॉलीयूरिया है। पॉलीयूरिया में मूत्र बार बार तथा अधिक मात्रा के निष्कासित होता है। इसमें ग्लूकोज की काफ़ी मात्रा निष्कासित हो जाती है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाने के कारण रोगी को क्या होता है? अधिक प्यास लगता है। किसमें? डायबिटीज में। आगे देखिए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन और अलग से ले लिया है विटामिन ए के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको आपको यहीं पे बता दिया। देखिए क्या विटामिन ए, यहाँ से आप देखिएगा पिछले ईयर का पेपर, तो वहाँ भी क्वेश्चन बने हैं कई। अभी दिसंबर 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? ये यम आई आपके लिए। देखिए क्या है, विटामिन ए की कमी के विकार हैं। क्या क्या है? रतौंधी है, जीरोपैथालमिया है, कैरोटोमलेशिया है। रतौंधी है, जीरोपैथालमिया है, कैरोटोमलेशिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न नेत्र संबंधी लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाएं। सही क्रम में आपको लगाना है। कंजक्टाइवल है, जीरोसिस है, कॉर्नियल जीरोसिस, रतौंधी, 4 कॉर्नियल स्कोर और 5 कैरोटोमलेशिया है। तो आप इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे स्टूडेंट? देखिए आँखों के रोग रतौंधी के लिए विटामिन ए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। इसकी कमी से उत्पन्न नेत्र संबंधी लक्षणों की प्रगति का सही क्रम निम्न प्रकार से होगा। प्रगति का क्या सही क्रम निम्न प्रकार से होगा? देखिए पहले यहाँ रतौंधी होगा। क्या? रतौंधी होगा। फिर कंजक्टाइवल जीरोसिस होगा। क्या? कंजक्टाइवल जीरोसिस। कंजक्टाइवल क्या होगा? जीरोसिस होगा। कॉर्नियल जीरोसिस होगा, कैरोटोमलेशिया होगा, कॉर्नियल स्कॉल होगा। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा रतौंधी है, सबसे पहले हो गया रतौंधी, फिर आपका हो गया ये कंजक्टाइवल जीरोसिस। कंजक्टाइवल जीरोसिस हो गया, फिर आपका क्या होगा? यहीं देखिए, फिर हो गया कॉर्नियल जीरोसिस, और फिर 4 है कॉर्नियल स्कोर है।
और सब नहीं, फिर ये है स्टूडेंट, फिर आपका ये है कैरोटोमलेशिया, और सबसे लास्ट में है कॉर्नियल स्कॉर। ये सबसे लास्ट में है, देखिए कॉर्नियल स्कॉर। आगे देखिए विटामिन ए के क्या क्या कार्य हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। दृष्टि प्रतिरक्षक प्रक्रिया एपिथेलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना, ये विटामिन ए के क्या है, कार्य हैं। आगे देखिए विटामिन ए आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त यह बीमारी से बचने के लिए काम आता है। यह पोषक शरीर में अनेक अंगों को समान रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, मसूड़ा तथा हड्डी को बनाए रखने में क्या कार्य करता है। स्टूडेंट ये आपका हो गया आज का वीडियो। स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।